आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज़। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है जिसके कारण वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण। एक्सिस ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड है प्रोटॉन अधिक होने के कारण। थर्ड है डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कम होने के कारण। और फोर्थ है डिफेक्ट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कम होने के कारण। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण वह आपका पॉजिटिव बॉडी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज़ वोल्ट मीटर। इनमें से किनका यूनिट वोल्ट मीटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये 2 यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा क्वेश्चन है 2 point charges of 3 and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton if each is given an additional charge of -6 microcoulomb then the new force is। क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ रहा है 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जो 3 और 4 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है 10 न्यूटन से। यदि दोनों के लिए एडिशनल चार्ज गिवन है तो नया फोर्स क्या होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ क्या होता है, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2। यहाँ K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। हमें दिया हुआ है Q1 और Q2 जो है 3 and 4 माइक्रोकूलम, और हमें फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो सिंपली इसके जगह हम पुट कर देंगे F के जगह 10 न्यूटन, Q1 के जगह 3 एंड Q2 की जगह 4। तो हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू K Q1 Q2 को इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए हमें न्यू फोर्स निकालना है, न्यू फोर्स। तो इसके लिए हमें न्यू चार्ज चाहिए होता है। सिंपली हम इसको भी न्यू फोर्स को हम F' मान लेंगे, इक्वल टू K का K हो जाएगा कांस्टेंट, और न्यू चार्ज को Q1 डैश Q2 डैश। अब देखिए, अब यहाँ से हम इस फोर्स को निकालने के लिए नाउ टेन इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F डैश इक्वल टू K Q1 डैश
Q2 डैश। यहाँ सिंपली हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। एक Q1 डैश और Q2 डैश क्या होगा, Q1 में इसको ऐड कर देंगे एडिशनल में, और Q2 में भी इसको ऐड कर देंगे, दोनों में ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 3 में -6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3, और 4 में -6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 -2। सिंपली आपको यहाँ पुट कर देना है। tan इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 4 बाई एफ डैश इक्वल टू बाई k इंटू -3 इंटू -2। ये k के कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। देखिए ये यहाँ माइनस माइनस इंटू -1 इंटू हो जाएगा तो यहाँ प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये इंटू होगा तो दोनों। अब देखिए 10 बाई एफ डैश इक्वल टू क्या है, 2 है। इस f को इधर ले जाएंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, इस f को इधर ले जाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू 10/2, ये हो जाएगा 5 न्यूटन, जो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, सेकेंड ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है वोल्ट मीटर स्क्वायर। यहाँ इंटेंसिटी का यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, और बी नंबर भी होता है वोल्ट पर मीटर, ये दोनों होता है इंटेंसिटी ऑफ यूनिट। पांचवा क्वेश्चन है ए डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। एक डायपोल को यदि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। ऑप्शन है ओनली ए नेट फोर्स, ओनली ए टॉर्क, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। देखिए ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इस पे एक डायपोल रखेंगे प्लस क्यूब माइनस क्यूब, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे क्या लगेगा, प्लस क्यूब पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। इस क्यूब पर भी एक फोर्स लगेगा, माइनस क्यूब पर भी एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस पर माइनस क्यूब पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेटर देन होगा प्लस क्यूब पर। देखिए जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे तो दोनों फोर्स क्या होता था, इक्वल होता था, इक्वल एंड अपोजिट होता था, जो कट के क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, एफ क्या हो जाता था, जीरो। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ फोर्स रहेगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स कुछ रहेगा, नेट फोर्स, जो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो।
और इस डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क भी लगता है जो इसको रोटेट करवाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें तो नेट फोर्स भी रहेगा और टॉर्क भी रहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स डायपोल मूवमेंट पैरेलल टू फील्ड एक्सपीरियंस। देखिए एक डायपोल है जो प्लेस किया हुआ है क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मूवमेंट क्या है पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस पर वो क्या एक्सपीरियंसेस करेगा। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे यदि हम इसके पैरेलल यदि हम एक डायपोल रखते हैं प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर और उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और जो माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस सिचुएशन में दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें टॉर्क, जो इसमें टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो इसमें टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस सिचुएशन में देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए ओनली ए नेट फोर्स, बी ओनली ए टॉर्क, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू। एक कूलम चार्ज कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टेन करता है। जैसा हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है एन ई, Q दिया हुआ 1 कूलम, हमें निकालना है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई का वैल्यू आपको पता है होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंपली इसको पुट कर देना है, Q की जगह 1 इक्वल टू n का n ही रहेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा +19। देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि 0.6 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आप इसको एक डिजिट आगे बढ़ा दीजिए 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 विच इज़ ऑप्शन बी। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क विच इज। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मूवमेंट पी वेक्टर दिया हुआ है, प्लेस्ड किया हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो एक्सपीरियंस कर रहा है एक टॉर्क। इन सिचुएशन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन है पी वेक्टर डॉट ई, ऑप्शन बी है
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर। देखिए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होता है पी ई साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ हम लोग को दिया हुआ है पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पर साइन हटाएंगे, इन वेक्टर फॉर्म में टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखिए इनमें से कौन सा है ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए कूलाम मीटर, बी न्यूटन पर कूलाम, सी न्यूटन मीटर, डी न्यूटन पर मीटर। तो देखिए एक डाइपोल है माइनस क्यूब प्लस क्यूब, और इसका लेंथ क्या होता है, ये मिड पॉइंट हो गया एल और एल, इस टोटल का लेंथ क्या होता है 2L। और देखिए और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 2L क्यू, इसका यूनिट क्या होता है 2L क्यू। तो L का क्या होता है यूनिट, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और क्यू का होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर अलाइन एट 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। क्वेश्चन पूछ रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और वो अलाइन है क्या 30 डिग्री पर विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो हमें टॉर्क निकालना है जो डाइपोल पे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा। तो देखिए ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एक डाइपोल रखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये डाइपोल का बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ में आइए, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा। टाउ इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा, हमें पी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। सिंपली हम इसे पुट कर देंगे, टाउ इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁴
जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। 2 × 5 10 और माइनस 9 और +4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5। यहाँ 10 है और ये पावर -5 है, तो एक पावर माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻4, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी।